क्या चंपई वाकई बीजेपी में जाएंगे? झारखंड में ये यक्ष प्रश्न बन गया है। झारखंड की सियासी पटरी में कोल्हान टाइगर का अगला स्टेशन क्या है? चंपई दा का आखिर अगला मिशन क्या है? कयास है कि चंपई सोरेन बीजेपी में बस जाने ही वाले हैं। दिक्कत बस इतनी है कि वे ना तो इस बात से इनकार करते हैं और ना ही इकरार करते हैं। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में घनघोर बेइज्जती हुई है, ये खुलेआम स्वीकार करते हैं। कुछ साल पहले तक जैसे पूरे भारत में लाख टके का सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और आज झारखंड में ऐसा ही सवाल तैर रहा है हरदम। आखिर क्या होगा कोल्हान टाइगर का अगला कदम? चलिए आज के इस वीडियो में झारखंड की सियासत के सबसे बड़े कंफ्यूजन पर बात करते हैं। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से नाराज हैं, ये तो क्लियर है। साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री का झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग हो गया है। ये अब खुलेआम है कि सत्ता के संघर्ष में महत्वाकांक्षा की लड़ाई ने झारखंड के वर्तमान और अतीत को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। गुरुजी के पुराने साथी ने 3 विकल्पों की चर्चा तो की है, लेकिन अब तक तमाम माथापच्ची के बाद भी तय नहीं है कि चंपई सोरेन का अगला सियासी कदम क्या होगा। कल शाम जब दर्दे दिल बयां किया तो लगा शर्तियां बीजेपी में जाएंगी। आज दोपहर तक फिर कोई अपडेट नहीं आई। जब वापसी में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो बोले, किसने कहा मैं बीजेपी में जा रहा हूं? पता नहीं कि ये समाचार कहां से आया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के सवाल पर कह दिया कि मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की है। चंपई ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उनका एनडीए में स्वागत कर चुके हैं। इधर सियासी जानकारों से लेकर मीडिया के विश्वसनीय सूत्र तक यह दावा कर चुके हैं कि रांची से भाया कोलकाता दिल्ली जाते हुए चंपई सोरेन शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा से मिले। इससे पहले दिल्ली में पहले से जमे किसी बेहद करीबी आदमी ने चंपई सोरेन को भरोसा दिया था कि यहाँ सब मामला सेट है, आप पहली फुर्सत में आ जाइए। तो चंपई दा पहुंचे, एयरपोर्ट में बीजेपी ज्वाइन करने की बात से इनकार किया और फिर कुछ ही घंटों में ट्विटर बम फोड़ दिया। 2 पन्ने के नोट में पूरी अपमान कथा कह डाली। तब ये कंफर्म समझ लिया गया था कि चंपई सोरेन किसी भी समय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज चंपई सोरेन ने फिर इनकार कर दिया है, कह दिया कि मैं जहां था वहीं हूं। चंपई सोरेन के सियासी भविष्य के बारे में कंफ्यूजन हेमंत सोरेन के बयान ने भी बढ़ाया है। कल जब दिल्ली में कोल्हान टाइगर की मौजूदगी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट की चर्चा तेज थी, तब पाकुड़ में हेमंत सोरेन कह रहे थे कि पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग इधर उधर हो जाता है, लेकिन इसे उन पर की गई टिप्पणी ही समझा गया। और फिर उसी शाम जब हेमंत सोरेन से मीडिया ने इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंपई दा क्यों नाराज होंगे, सब ठीक है। चंपई दा ने मुझसे तो नाराजगी की बात नहीं की है। इधर दशरथ गगराई, रामदास सोरेन और समीर मोहंती सरीखे नेताओं ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वे चंपई सोरेन के साथ झामुमो छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में नाम इन्हीं का आ रहा था। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन विधायकों का नाम जानबूझकर उछाला गया या फिर इनका बाद में अंतर्मन जाग गया। सवाल कई हैं और जवाब के नाम पर केवल अटकलें। इधर कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने की बात पर इनकार और इकरार के बीच झूल रहे हैं, तो वहीं पार्टी नेता लगातार चंपई सोरेन के लिए लव सॉन्ग गा रहे हैं। बाबूलाल से लेकर अमर बावरी और हिमंता बिस्वा शर्मा से शिवराज सिंह चौहान तक बार बार कह रहे हैं कि चंपई दा के साथ झामुमो ने ठीक नहीं किया, उनके साथ हेमंत सोरेन ने अन्याय किया। हालांकि न्याय का रास्ता क्या है, इस पर सबकी चुप्पी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा करती है कि चंपई सोरेन अगले कुछ दिनों में रांची या फिर जमशेदपुर में किसी बड़े कार्यक्रम में अमित शाह या जेपी नड्डा की मौजूदगी में तीर कमान छोड़कर कमल थाम सकते हैं। अब क्या हकीकत है और क्या फसाना, कोई इस बात से पर्दा उठा सकता है तो वो है कोल्हान टाइगर। अब देखना यही है कि टाइगर कब दहाड़ेगा। जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।